हुसैन जमीर इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद हैं। जी जमीर, बताइएगा मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट्स है आपके पास? जो है असद कैसर मुंतखब हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर वोटिंग का सिलसिला शुरू किया गया था। सरदार अयाज सादे की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ था, उसके बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू किया गया और उसके बाद फिर वोटिंग का सिलसिला जब मुकम्मल हुआ तो उसके बाद गिनती का अमल था। गिनती का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और जो सरदार अयाज सादे के उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया और बताया कि असद कैसर जो है वो 176 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि सैयद खुर्शीद अहमद शाह 146 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो आज ये बड़ा टफ मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा जमातों के दरमियान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मुंतखब स्पीकर हैं असद कैसर, वो मुंतखब हो चुके हैं और वो 176 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि सैयद खुर्शीद शाह साहब जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। तो जो ही ये ऐलान किया गया उसके बाद अपोजिशन जमातों ने और खासकर मुस्लिम लीग नून ने वहां पे शोर शराबा भी किया और वहां नारेबाजी की गई और मुर्तजा जवेद अब्बासी की तरफ से ये कहा भी गया कि हम इस जाली मैंडेट को नहीं मानते, जबकि इमरान खान साहब जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जबकि दीगर जमातों की तरफ से कोई तरह सिलसिला सामने नजर नहीं आ रहा। लेकिन फ्रंट पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है जो एहतजाज कर रही है, जबकि असद कैसर जो है वो स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर हलफ भी उठा लिया है। सरदार अयाज सादिक ने उनसे हलफ लिया और उसके बाद अब ये जो स्पीकर का मरला था वो मुकम्मल हो चुका है। खुशगवार माहौल में ये सारा मामला हुआ और ये तकरीबन 10:40 पर यह मामला शुरू हुआ था। वोटिंग का सिलसिला शुरू किया गया था जो कि काफी देर जारी रहने के बाद मुकम्मल हुआ। उसके बाद फिर गिनती का मामला था, वो मुकम्मल होने के बाद अब असद कैसर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 9 मुंतखब स्पीकर, जबकि अयाज सादिक जो है वो अब साबका स्पीकर रह गए हैं और मुंतखब स्पीकर जो है इस वक्त असद कैसर हैं, जो कि अब मजीद आगे जो है डिप्टी स्पीकर के हवाले से मामला को देखा जाएगा, उस पर वोटिंग की जाएगी और मजीद डिप्टी स्पीकर का जो है वो अब इंतखाब होना है, जो कि थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रहा है। तो आज ये बड़ा अहम दिन है क्योंकि इलेक्शन 2018 के बाद आज जो है ये 9 मुंतखब टीम ने हलफ उठाया था। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मरला था, जो कि स्पीकर का मरला मुकम्मल हो चुका है कामयाबी से और अब डिप्टी स्पीकर का मामला है वो मुकम्मल होगा। उसके बाद वजीर आजम के मामला को देखा जाएगा, नए मुंतखब वजीर आजम को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर बड़े अच्छे तरीके से बड़ी कामयाबी लेकर वो 9 मुंतखब जो है स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि अयाज सादिक जो है वो साबका स्पीकर अब पुकारे जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब सैयद खुर्शीद शाह साहब 144 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो मजीद 8 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अगर वो 8 वोट मुस्तरद ना होते तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था 180 का तो वो भी कंप्लीट हो जाता। 176 वोट दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और दूसरी जानिब सैयद खुर्शीद शाह साहब 144 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। असद कैसर आप डिप्टी